चलिए हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। रिंग थ्योरी के 2-3 एग्जाम्पल किए थे कि जैसे क्या प्रूव किया गया था कि जेड प्लस जो होगा वो जेड प्लस डॉट वो हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग होगा और उसमें यूनिटी मिलेंगे। फिर उसके साथ आप लोग को हम क्यू प्लस डॉट का करवाए थे और सी प्लस डॉट का भी करवा गया, शायद हो गया था। और उसके बाद में कहे थे कि आर प्लस डॉट का कर लीजिए आप लोग। क्यों? अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखिए कैसे करते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हो गए थे कि प्रूफ सब एक ही तरह थे। जो जेड प्लस डॉट को क्या दिखाया था कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग होगा और उसमें यूनिट एलिमेंट्स होंगे और सेम एज क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट एंड सी प्लस डॉट सब एक चीज दिखाए गए थे। जेड प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट और सी प्लस डॉट, ये सारे आप लोग को क्या बताया गया था कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग होंगे। क्या होंगे? कॉम्यूटेटिव रिंग और उसमें यूनिट एलिमेंट्स भी होंगे, है विद यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट प्रॉपर्टी आप लोग को बताया गया था कि कॉम्यूटेटिव रिंग होता क्या है, कैसे दिखाते हैं। ठीक है, सेम एज दिस कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट दिस सारे एक चीज कराए थे। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग को ये कराया गया था, ये बता दिए थे, कहे थे कि सेम जैसे ये करना ये कर लीजिएगा और ये भी बताए थे। तो 3 बता दिए थे, एक स्ट्रक्चर सेम वही जैसे क्यू प्लस डॉट का कराए थे वैसे आर प्लस डॉट का कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। थोड़ा सा जो हम लोग किए हैं वो तो नंबर पे है, अब जो करेंगे वो दूसरा सेट है, देखते हैं उसको भी प्रूव करते हैं। चलिए जो दूसरा सेट देखिएगा क्या है। इसको एक ही क्वेश्चन देखिएगा 3 तरह से पूछा गया है, इसको किसी तरह से भी कर सकते हैं। हम बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा प्रूफ लेंदी जाएगा बट कोई नहीं, आसान है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, वो अलग अलग तरह का से पूछता है, देखिएगा ध्यान से। हम इन जनरल एक के लिए करा दे रहे हैं और आप लोग कुछ भी वैल्यू पी की रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, कह रहा सो दैट द सेट क्यू रूट 2, ऐसे देखिएगा क्यू रूट 2 ये डिफाइन किया गया है। इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इस फॉर्म में होंगे, देखिएगा x इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। ठीक है, जैसे देखिएगा ध्यान से a b दोनों रियल नंबर है, सॉरी रियल नंबर नहीं रेशनल नंबर है इसमें दिया गया है। अगर जो रियल नंबर भी दिए होते तो ये आपका r रूट 2 डिफाइंड हो जाता, वेयर a b दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। सो दैट द सेट q रूट 2। अब बात करते हैं इसमें आप लोग कैसे चेक करेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे इस सेट में। तो जो इस सेट में बाबू एलिमेंट्स होंगे हम आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिएगा
ए बी रेशनल से आ रहा है तो ए बी की कुछ भी वैल्यू लेते हैं। तो मान लीजिए 1 1 लेते हैं तो 1√2 1√2√2 1 + 3√2 ऐसे। यहाँ 1 की जगह कुछ भी ले सकते हैं 2√2 3 + √2। ए बी मतलब रेशनल नंबर लेंगे तो ये सारे इनके एलिमेंट्स मिलेंगे। तो जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन एक सेट बनाएगा, तो वो सेट दिया गया है। इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये रिंग बनाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। देखिएगा, फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये WRT विद रिस्पेक्ट टू, देखिएगा WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे टू लिख दे रहे हैं, विद रिस्पेक्ट WR विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे रियल नंबर का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही ऑपरेशन दिया गया है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर रियल नंबर, ठीक है। दैट इज क्या दिया है, दैट इज देखिएगा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया है आपको ऐसा दिया गया है। ये Q√2 नॉन इम्पॉर्टेंट सेट हो गया, इसमें दो ऑपरेशन प्लस और डॉट। ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को दिखाना है आपको कि ये रिंग बनाएगा। तो यहाँ आप लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, दैट इज हम लोग मन लिखे क्या हम लोग को दिखाना है Q√2 ये प्लस और ये डॉट, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया है Q√2 प्लस डॉट, यही हमको दिखाना है कॉम्यूटेटिव रिंग। अब देखिएगा इसको अलग कैसे पूछा जाता है एक और फॉर्मेट में, देखिएगा। और इसी सेम बस इसमें क्या डिफरेंट है देखिएगा थोड़ा सा, सो दैट द सेट Q√P, अब देखिएगा जहाँ √2 था ना वहाँ √P प्राइम नंबर है, तो 2 भी प्राइम नंबर है। Q√2P x सच दैट x = a + b√P, ठीक है। where a b belongs to Q, ठीक है। x such that x = a + b√P where a b belongs to Q and P is prime then form a commutative ring commutative ring with unity with respect to addition and multiplication of real number, addition and multiplication of real number, दैट मीन्स इसमें जो स्ट्रक्चर दिया है देखिएगा ध्यान से, दैट इज आप लोग स्ट्रक्चर भी लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। दैट इज ये दिया आपका Q√2 दिया, सॉरी यहाँ √2 की जगह क्या P दिया है प्लस डॉट। अच्छा देखिएगा ध्यान से, P प्राइम है तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो P की जगह 2 रख देंगे तो ऊपर वाला सेट मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर जो इसके लिए हम लोग प्रूव कर लिए तो जहाँ जहाँ P होगा वहाँ 2 रख के हम ऊपर वाला भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वाला हम लोग प्रूव कर लेंगे।
तो इसके वाले प्रूफ में जहां जहां P है वहां आप लोग क्या रखेंगे 2 रख देंगे, तो उसका वाला भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है बट यहाँ P के जगह पे एक √2, यहाँ P इन जनरल 2 3 5 हर एक प्राइम नंबर के लिए है, बट ये एक पार्टिकुलर प्राइम नंबर के लिए गया है। तो इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ सॉल्यूशन, देखिएगा प्रूफ हमको क्या दिखाना है, वी सो दैट हमें दिखाना क्या है, वी सो दैट Q√P प्लस, देखिएगा ध्यान से ऐसे हमें क्या दिखाना है, Q√P प्लस डॉट, ये हमको दिखाना है इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये हम लोग को दिखाना है कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। अब कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए 3 एग्जियम और एक कंडीशन और। सबसे पहले ये हम लोग दिखाएंगे कि ये Q√P प्लस के साथ क्या बनाएगा, अबेलियन बनाएगा। अब अबेलियन ग्रुप के लिए कितने कंडीशन, 5 प्लस के रिस्पेक्ट में, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और पांचवा कॉम्यूटेटिव। ये पांचों कंडीशन अगर जो दिखा देंगे तो हम कहेंगे Q√2 प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ये तो हो गया। दूसरा कंडीशन Q√P डाट के साथ सेमी ग्रुप बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, डाट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए 2 कंडीशन कौन कौन सा, क्लोजर, डाट के रिस्पेक्ट में क्या हो, क्लोज होना चाहिए। दैट मीन्स अगर जो इसका 2 एलिमेंट्स ले और उनका प्रोडक्ट करे तो वो उसी सेट में जाना चाहिए। फिर दूसरा क्या हो, एसोसिएटिव हो, तो वहाँ से हम दिखा देंगे Q√P डॉट ये सेमी ग्रुप है। तो 2 एग्जाम हो गया। तीसरा एग्जाम इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ से हम लोग इन तीनों एग्जाम को लेके कहेंगे कि Q√P प्लस डॉट रिंग है। फिर दिखा देंगे कि इसका एक एलिमेंट उठाएंगे A और इसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे B, दिखा देंगे A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो हम कहेंगे Q√P प्लस डॉट ये आपका एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। फिर लास्ट में दिखा देंगे कि 1 भी इस सेट का एलिमेंट है और 1 इसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट्स आएगा। तो ये इससे ये दिखा देंगे कि इस रिंग के पास यूनिटी भी है। ठीक है, तो इतने सारे कंडीशन हमको दिखाना है। चलिए बारी बारी से दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नहीं नोट पाया कर लिए हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रूफ को आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। सारे कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या है। कंडीशन फर्स्ट ही लेक्चर से बताए गए हैं कि पहले ग्रुप इसीलिए बताए हैं। देखिएगा
सबसे पहले आप लोग कुछ चीज़ें बताया गया है ध्यान से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, सब बताया गया। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ये फर्स्ट ही लेक्चर से आप बताते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऊपर लिख देते हैं कि हमको दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट, ताकि थोड़ा और स्पेस मिले। सॉल्यूशन we have to show that q root p plus dot forms commutative ring with unity, ठीक है, with यूनिटी, ठीक है। अब इसमें कितने एग्जाम होंगे, 3 एग्जाम होंगे। तो पहला वाला देखिएगा क्या होगा, Q रूट P प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप के लिए कितने कंडीशन, 5। ये आपका फर्स्ट एग्जाम है, ऐसे ये फर्स्ट एग्जाम है, ठीक है। अब इसमें कितने कंडीशन, 5। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इसमें 2 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा फॉर एवरी x, मान लीजिए एक एलिमेंट ले लिया, किस फॉर्म में होंगे, a प्लस बी रूट पी, ठीक है। और एक एलिमेंट ऐसे मान लिए y क्या होंगे, c प्लस डी रूट पी, दोनों q रूट 2 के एलिमेंट्स हैं, पक्का है, कोई दिक्कत, ठीक है। अरे भाई ए बी और सी डी जो है वहाँ क्या है, आपके रेशनल नंबर है। अब देखो दोनों को ऐड करो, सच दैट x प्लस वाई, जब दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी रूट पी प्लस सी प्लस डी रूट पी, देखो a प्लस सी और इसमें b प्लस डी रूट पी, तो ये क्या होगा, अब मान लेंगे इसका इक्वल टू कोई और नंबर मान लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं कि ये q रूट पी में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए सी में जाएगा तो दोनों का सम ऑफ 2 रेशनल नंबर वो भी कहाँ जाएंगे, Q में, और सम ऑफ 2 रेशनल नंबर वो भी रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, ठीक है। क्या होल्ड कर गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर इसमें मानेंगे 3 एलिमेंट्स मान लेंगे फॉर एवरी x बराबर क्या मानेंगे, a प्लस बी रूट पी, y बराबर क्या मानेंगे, एक एलिमेंट c प्लस डी रूट पी, और एक एलिमेंट क्या मान लेंगे, z मान लेंगे e प्लस f रूट पी, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स मान लिए। अब हम इसको एसोसिएटिव में दिखाना है, तो तीनों एलिमेंट्स जो होंगे देखिएगा z इक्वल टू ई प्लस एफ रूट पी, ये सारे एलिमेंट्स क्यू रूट पी के होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि क्यू रूट पी में जो ऐसे ही टाइप के एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू क्यू रूट पी। अब देखिए ध्यान से याद करिए, एसोसिएटिव क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड। देखो कैसे करेंगे, x वाला रखिए a प्लस बी रूट पी, फिर ब्रैकेट लगाइए c प्लस डी रूट पी, और वैल्यू रख रहे हैं खाली, ठीक है, कोई दिक्कत, ब्रैकेट हटाइए तो क्या होगा, a प्लस बी रूट पी प्लस c प्लस डी रूट पी प्लस ई प्लस एफ, कोई दिक्कत, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट में ले रहे हैं, a प्लस बी रूट पी प्लस सी प्लस डी रूट पी, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिए क्योंकि प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो टोटल x है, ये टोटल y है, तो ये क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या हो गया यहाँ से, ये आपका एसोसिएटिव हो गया, ठीक है, लिखिए इतना। तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग को दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और लास्ट में कम्यूटेटिव। तो वहाँ से हम कह देंगे कि ये जो ग्रुप है ये अबेलियन हो जाएगा, Q प्लस रूट पी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। हो गया। चलिए अब हम लोग दो प्रॉपर्टी तो दिखा दिए, कौन कौन सा, क्लोजर और एसोसिएटिव। अब क्या दिखाएंगे, देखिएगा ध्यान से। क्लोजर और एसोसिएटिव हो गया, अब हम लोग दिखाएंगे, देखिए इस रिंग थ्योरी के जो कंडीशंस हैं वो बहुत लेंदी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान है, तो घबराइएगा मत आप लोग। बहुत ही आसान है, बट कंडीशन थोड़ा लेंदी जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन, 9 कंडीशन तो रिंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि रिंग को दिखाने के लिए 3 एक्सियम होते हैं। पहले एक्सियम में 5 कंडीशन, दूसरे एक्सियम में 2 कंडीशन और तीसरे एक्सियम में 2, तो 5 4 9। अब कम्यूटेटिव भी दिखाएंगे तो एक कंडीशन और बढ़ जाता है 10, और यूनिटी वाला दिखाएंगे तो एक कंडीशन और 11, टोटल 11 कंडीशन आपको दिखाना रहता है। तो अभी तो 2 हुए हैं, ठीक है, डरिए मत आप लोग। तीसरा कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि यहाँ प्लस लिया गया है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी लिख रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्लोजर हो गया था, एसोसिएटिव है ये थर्ड प्रॉपर्टी। ये क्या होता है देखिए ध्यान से, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी एक्स इक्वल टू, क्या मान ले रहे हैं, ए प्लस बी रूट पी। ये किसका मेंबर है, क्यू रूट पी। हर मान लीजिए कि हर एक एलिमेंट्स इस फॉर्मेट में होंगे,
देखिएगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स जीरो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 0 प्लस 0 रूट पी लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, और ए और बी दोनों रेशनल है तो वो क्यू रूट पी के भी एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि क्यू रूट पी में जो एलिमेंट्स है इस फॉर्म में है और ए बी क्या कह रहा है कि दोनों रेशनल से हो। तो देखो 0 भी रेशनल है, ये भी 0 रेशनल है और ये इस फॉर्म में है, तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? क्यू रूट पी का। ठीक है, सच दैट देखिए, सच दैट x प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी रूट पी प्लस 0, तो ये क्या होगा? a प्लस बी रूट पी, तो ये क्या आ गया? x। तो x प्लस 0 करिए, x आ गया, या इसी को ऐसे लिखिए x प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू x। ठीक है, तो 0 क्या होगा? इस रिंग का एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी इस ग्रुप का, हाँ रिंग का भी बोल सकते हैं, या इस ग्रुप का एडिटिव आइडेंटिटी आपका आ गया 0। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, देखिएगा ये क्या होता है? फॉर ईच x इक्वल टू a प्लस बी रूट पी बिलोंग्स टू क्यू रूट पी। मान लिए कि हर एक एलिमेंट इस फॉर्मेट होगा, देन देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स। अच्छा, कोई भी नंबर है, 2 मान लो रेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव पार्ट भी रेशनल नंबर होगा। तो अगर जो x एक रेशनल नंबर है और वो किस फॉर्मेट में? क्यू रूट पी में, तो माइनस एक्स भी उसी का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ए को अगर जो ए रेशनल में जा रहा है, बी रेशनल में जा रहा है, तो माइनस ए भी रेशनल में होगा और माइनस बी भी रेशनल नंबर होगा। तो माइनस, देखिएगा, माइनस बी रूट पी बिलोंग्स टू क्यू रूट पी, ऐसे लिखिएगा। क्यों? चूँकि अगर जो ए बिलोंग कर रहा है रेशनल में तो ये माइनस ए भी रेशनल में जाएगा, और बी बिलोंग कर रहा है रेशनल में तो दिस इम्प्लाई दैट माइनस बी भी रेशनल में जाएगा। ठीक है, सच दैट देखिएगा ध्यान से, ऐड करिए, x प्लस माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो x बराबर क्या था? a प्लस बी रूट पी माइनस प्लस, अब माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस a माइनस बी रूट पी। देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? a माइनस ए प्लस बी माइनस बी कॉमन कर लेंगे तो क्या आ गया? 0 0, तो ये टोटल आ गया 0। तो x प्लस माइनस एक्स, ये क्या आ गया? 0। तो क्या माइनस एक्स इस x का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। लिख लीजिए 4 कंडीशन। तो यहाँ से 2 ऊपर का क्लोजर हो गया और क्या हो गया? एसोसिएटिव हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हो गया। अब उसके बाद में हम लोग को क्या दिखाना है, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, चलो लिख लिए इतना, उसके बाद में कॉम्यूटेटिव दिखाते हैं। कॉम्यूटेटिव ये मिटाते हैं, जिसका भी छूटा होगा वो क्या करेगा कि वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते। क्यू रूट पी प्लस फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, 4 कंडीशन तो उसमें से हो गए, और एक लास्ट। ठीक है, लास्ट देखिएगा कौन सा कंडीशन है, 5th कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है देखिएगा, फॉर एवरी मान लिए x एलिमेंट मान लिए a प्लस बी रूट पी, एक एलिमेंट्स मान लिए y c प्लस d रूट पी, ये दोनों q रूट पी के एलिमेंट्स होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। अब क्या करना है, सच दैट देखिएगा x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, तो क्या होगा a प्लस बी रूट पी प्लस c प्लस d रूट पी, और क्या होगा देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में क्या करेंगे, a प्लस सी कॉमन करेंगे, और यहाँ क्या b प्लस डी रूट पी। रियल नंबर है तो हम जानते हैं कि रियल नंबर या रेशनल नंबर है, कॉम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, तो इसको c प्लस ए बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये d प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, c प्लस डी रूट पी प्लस a प्लस बी रूट पी, और ये क्या है आपका y है, और ये क्या है x है, तो क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू वाई एक्स। फॉर एवरी एक्स वाई किसका मान ले रहे हैं एलिमेंट, क्यू रूट पी का। तो यहाँ से कॉम्यूटेटिव ला भी होल्ड कर गया। तो इन पांचों कंडीशन से कहेंगे क्यू रूट पी प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब देखिए हम लोग को सेकंड कंडीशन जो दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो क्यू रूट पी होगा वो डॉट के रिस्पेक्ट में आपका क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप। चलिए उसको भी करते हैं, मार्कर नहीं चलना। अब सेकंड, पहला एग्जाम कंप्लीट, पहला एग्जाम का 5 कंडीशन। सेकंड देखिएगा हम लोग को दिखाना है क्यू रूट पी डॉट फॉर्म्स सेमी ग्रुप, फॉर्म सेमी थर्सडे, ठीक, फॉर्म सेमी ग्रुप। ठीक है, अब देखिए सेमी ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, पहला दूसरा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कर ले दिखाने के लिए देखिएगा ध्यान से, अलग अलग कर रहे हैं। तो पहला हेडिंग डालिए क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या दिखाएंगे कि एक एलिमेंट x लेंगे और एक एलिमेंट y लेंगे, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस में आना चाहिए, क्यू रूट पी में आना चाहिए। तो लेट x बराबर a प्लस बी रूट पी, वाई बराबर c प्लस डी रूट पी, दोनों क्यू रूट पी का एलिमेंट है। ठीक है, नाउ सच दैट, अब देखिएगा x इंटू वाई करिए तो क्या होगा जी, a प्लस बी रूट पी इंटू सी प्लस डी रूट पी। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए ए सी प्लस ए डी रूट पी प्लस बी सी रूट पी प्लस देखिएगा बी डी पी, ये आएगा। अब क्या कर रहे हैं, ए सी प्लस बी डी पी, इसको एक साथ ले रहे हैं, और यहाँ ए डी प्लस बी सी रूट पी। ये देखिए ध्यान से, ये भी क्यू रूट पी का एलिमेंट होगा, क्यों,
क्योंकि देखिए ये रेशनल तो ये भी रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये तीनों रेशनल, सबका सम भी रेशनल, ऐसे ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, इनका सम भी रेशनल। चूंकि ए सी प्लस बी डी पी ये रेशनल होगा एंड ए डी प्लस बी सी ए भी रेशनल होगा। ठीक है, तो ये सेमी ग्रुप का कंडीशन हो गया ऊपर, तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप पांचवा और ये सेमी ग्रुप का पहला कंडीशन। ठीक है, टोटल 6 कंडीशन हुए, तो लिख लीजिए इसको। कॉम्यूटेटिव हो गया, तो अबेलियन ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी अब दिखाना है, इसका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया डाट का रिस्पेक्ट में, अब एसोसिएटिव दिखाना है। नेक्स्ट क्लोजर हो गया डाट के रिस्पेक्ट में। देखिए दो एलिमेंट्स लिए थे और उनका डॉट किस में दिखा दिया, क्यू रूट पी में, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी डाट के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड करेगा। अब कॉम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप तो हम लोग दिखा दिए थे 5 कंडीशन, अब ये क्या है सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप का भी एक कंडीशन दिखा दिए और एक बचा है। ठीक है, एक बचा है तो उसको भी दिखाते हैं। देखिएगा ध्यान से, जो सेकंड होगा उसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होता है, मान कर चलेंगे फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स मानेंगे x इक्वल टू ए प्लस बी रूट पी, वाई इक्वल टू सी प्लस डी रूट पी और z इक्वल टू मानेंगे डी तो आ ई प्लस एफ रूट पी। 3 एलिमेंट्स मान कर चले, ये तीनों किसके एलिमेंट्स होंगे, ये मान लीजिए तीनों किसके एलिमेंट्स होंगे, ऐसे यहाँ थोड़ा स्पेस, z इक्वल टू ई प्लस एफ रूट पी, ये मान लीजिए तीनों क्यू रूट पी के एलिमेंट होंगे। तो हमको दिखाना क्या है, सच दैट हमको दिखाना है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ये दोनों वैल्यू दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, x इंटू वाई इंटू जेड। तो देखिएगा x की वैल्यू रखिए a प्लस बी रूट पी इंटू ब्रैकेट लगाएंगे, ये क्या होगा c प्लस डी रूट पी इंटू ई प्लस एफ रूट पी। ठीक है, चलिए a प्लस बी रूट पी डॉट, ये देखिए ध्यान से, तो क्या होगा सी ई प्लस सी एफ रूट पी प्लस डी ई
रूट पी, देखिएगा डी ई रूट पी प्लस एफ डी एफ पी, ये होगा। तो ए प्लस बी रूट पी डॉट सी ई प्लस डी एफ पी एक साथ लेंगे और देखिएगा सी एफ प्लस डी ई रूट पी एक साथ में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, इसको अलग ले लेंगे, इसको अलग ले लेंगे। अब ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी ई प्लस डी एफ पी में। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए सी एफ प्लस डी ई रूट पी में, ठीक है। अब ऐसे बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी ई बी रूट पी का, तो डी एफ पी और यहाँ रूट पी होगा, ठीक है। अब इधर करेंगे तो बी ये ब्रैकेट है, बी ब्रैकेट में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एफ प्लस डी रूट पी और पी करेंगे तो पी आएगा। आप लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे क्लास 6, 7, 8 में करते आए हैं वही करना है। तो देखिए क्या होगा, ए सी ई प्लस ए डी एफ पी। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए सी एफ रूट पी प्लस ए डी ई रूट पी प्लस इसका करेंगे बी सी ई रूट पी प्लस बी डी एफ पी रूट पी, ये आएगा, ठीक है। और ऐसा इसका करेंगे तो बी सी एफ प्लस डी बी ई पी, ये ऐसे आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या करेंगे x इंटू वाई डॉट जेड, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं ए प्लस बी रूट पी सी प्लस डी रूट पी, फिर इसका मल्टीप्लाई ई प्लस एफ रूट पी। आप लोग कर लीजिएगा तो ये सेम आएगा, सेम आ जाएगा, सेम है जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, सेम आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ से ये कहेंगे कि ये आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से हम लोग 2 एग्जाम प्रूव कर दिए। कौन कौन सा, एक एक क्यू प्लस क्यू रूट पी प्लस फॉर्म अबेलियन ग्रुप, और दूसरा क्या कर दिए कि क्यू रूट पी डॉट सेमी ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाना है, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, चलिए वो भी करते हैं। उसके बाद में कॉम्यूटेटिव दिखा देना है, फिर आप लोग को आइडेंटिटी दिखा देना है। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सेमी ग्रुप वाला भी होगा, जो नहीं लिखे होंगे वो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, क्योंकि लेंदी बहुत लेंदी है, जल्दी जल्दी से करना है इसको। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट इसमें 2 प्रॉपर्टी, इसमें राइट, पहले राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और एक राइट होता है। तो पहले लेफ्ट ही कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव तो क्या मानेंगे, फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स मानेंगे x इक्वल टू ए प्लस बी रूट पी, और y इक्वल टू क्या मानेंगे c प्लस डी रूट पी, और z इक्वल टू मानेंगे e प्लस एफ रूट पी। ये तीनों कहाँ होंगे, क्यू रूट पी के एलिमेंट्स होंगे, क्यू रूट पी के एलिमेंट्स होंगे। सच दैट दिखाना क्या हमको, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस क्या दिखाना है, x इंटू जेड, ये दिखाना है हमको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, x इंटू वाई प्लस जेड, ये क्या होगा a प्लस बी रूट पी इंटू वाई प्लस जेड को जब ऐड करेंगे तो ये होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं c प्लस ई डी प्लस एफ
रूट पी, ये आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ए सी ये ए सी प्लस ए ई प्लस ए से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए डी प्लस ए एफ रूट पी। ऐसे इसमें करेंगे तो बी सी रूट पी प्लस बी ई रूट पी और प्लस ये प्लस का सिंबल है, और ये जब इधर करेंगे तो क्या होगा, बी डी प्लस बी और एफ है, और देखिएगा रूट पी ये पी हो जाएगा। ठीक है, ये आया। और राइट हैंड साइड देखिए करेंगे क्या होगा, राइट हैंड साइड x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी रूट पी डॉट ए प्लस सी प्लस डी रूट पी प्लस ए प्लस बी रूट पी प्लस इंटू ई प्लस एफ रूट पी, ये होगा। ठीक है, देखना ध्यान से, तो क्या होगा, ए सी प्लस ए डी रूट पी प्लस बी सी प्लस बी डी रूट पी। देखो एक सेकंड, कुछ ए सी प्लस ए डी रूट पी प्लस बी सी रूट पी प्लस बी डी पी आएगा, ये बी डी पी। ठीक है, तो बी डी पी यहाँ से आ गया। देखिएगा ध्यान से, अभी हम बता दे रहे हैं, और प्लस ए ई प्लस ए एफ रूट पी प्लस बी ई रूट पी प्लस बी एफ पी। देखिएगा ध्यान से, इसको देखिएगा सेम, ए सी ए ई, ठीक है, ए डी प्लस ए एफ, ए डी कहाँ है इसमें देखिएगा ध्यान से, और हाँ ए डी रूट पी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी रूट पी और ए एफ रूट पी, बी सी रूट पी देखिएगा यही कहीं होगा, बी सी ये यहाँ छूट गया है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ बी सी रूट पी होगा, ये बी प्लस बी डी पी, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जब बी सी रूट पी होगा, बी डी पी देखो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करें, एक बार क्या करिएगा ना, हम थोड़ा सा इसको एक स्टेप और नहीं लेके इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सबको एक्सप्रेस कर लीजिएगा तो सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, सेम वे सेकंड आप लोग ऐसे सेम करिएगा, आएगा नहीं आएगा तो आप लोग, अरे कुछ करना नहीं है जी, हम तो सब कर ही दिए, बस इसका देखिए इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग करना है, और यहाँ तो अलग अलग है, ये सेम आ जाएगा। ऐसे फॉर एवरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होगा देखिएगा, फॉर एवरी मान लें कि x a प्लस बी रूट पी वाई इक्वल टू सी प्लस डी रूट पी z इक्वल टू ई प्लस एफ रूट पी, ये तीनों क्यू रूट पी के एलिमेंट हैं। हमको दिखाना क्या है, सच दैट दिखाना क्या है, x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड। देखिएगा सॉल्व करिएगा, एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिएगा आप लोग, एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिएगा सभी लोग, और एक बार राइट हैंड साइड सॉल्व करिएगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, दोनों सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतना कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है, सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के एक बार लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है जैसे कि ये ऊपर, और एक बार राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है, तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद में दो कंडीशन और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कर लीजिएगा इतना। ठीक है, क्या करिएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिएगा, राइट हैंड साइड निकाल लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो तीनों एग्जाम होल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, 10। अब जब तीनों एग्जाम होल्ड कर गया तो 10 क्या हो गया, 10 या देयर 10
या देयरफॉर जो भी, दस इस प्रकार क्यू रूट पी क्या हो गया प्लस डॉट, सॉरी क्यू रूट पी प्लस डॉट फॉर्म्स रिंग, ठीक है। अब नाउ देखिएगा, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें एक चौथा प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी नंबर आप डाल देते हैं, जो मन करिए हम स्टार डाल दे रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी डॉट के रिस्पेक्ट में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लेट x इक्वल टू a प्लस बी रूट पी, वाई इक्वल टू सी प्लस डी रूट पी, दोनों अगर जो क्यू रूट पी के एलिमेंट हैं सच दैट हमको दिखाना क्या है, x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स दिखाना है। कोई दिक्कत? तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सेम क्या होगा x इंटू वाई, तो ले लो वाई सी प्लस a प्लस बी रूट पी डॉट सी प्लस डी रूट पी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस ए डी रूट पी प्लस बी सी रूट पी प्लस बी डी पी आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। राइट हैंड साइड वाई डैश एक्स, तो क्या होगा सी प्लस डी रूट पी डॉट ए प्लस बी रूट पी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, सी ए प्लस सी डी रूट पी प्लस डी ए रूट पी प्लस डी बी पी, ठीक है। ए सी को सी ए लिख सकते हैं, सी ए को ए सी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर, ये रेशनल है और रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव ला होल्ड करता है। ये इन जनरल ट्रू है, करवाया है ग्रुप में भी और इसके पहले भी। तो ये तो रेशनल, ये रेशनल, तो सी ए को ए सी लिख सकते हैं। और देखिएगा ध्यान से, डी ए को ए डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए भी रेशनल, ए भी रेशनल। और देखिए यहाँ एक सेकंड, बी सी, ये बी सी होगा ना, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी रूट पी, तो इसको भी बी सी रूट पी लिख सकते हैं। और प्लस ये क्या होगा, ए बी डी पी, ये वाला बी डी पी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कॉम्यूटेटिव हो गया। तो 10 लिख लीजिए ऐसे। और एक प्रॉपर्टी और इसे दिखा दे रहे हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यूनिटी वाला, फॉर एवरी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी रूट पी बिलोंग्स टू क्यू रूट पी सच दैट, हमको क्या दिखाना है, या ऐसे देन देयर एग्जिस्ट 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 इंटू रूट पी लिख सकते हैं। ये भी क्यू रूट पी में जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। सच दैट देखिएगा, सच दैट 1 इंटू एक्स करिए तो 1 इंटू ए प्लस बी रूट पी करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी रूट पी, और ये क्या होगा एक्स होगा, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाई दैट, तो यहाँ से देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर क्यू रूट पी प्लस, देखिएगा ध्यान से, क्यू रूट पी प्लस डॉट फॉर्म्स कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। प्रूफ हो गया कि नहीं? ये यूनिटी का कंडीशन दिखा दिए, ये कॉम्यूटेटिव का, और इसके पहले रिंग था, तो एक कॉम्यूटेटिव हो गया और ये यूनिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, इसमें जो इस चैप्टर में जो थ्योरम्स हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, बस एक दो और प्रूव करना है, उसके बाद हम लोग इंटीग्रल डोमेन पढ़ जाएंगे, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो जल्दी एक दो और है, वो थोड़ा लेंदी है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ये रिंग थोड़ी लंबी है, इसके क्वेश्चन भी लेंदी है, देख रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 घंटे लग जा रहा है। और इसको अगर जल्दी से करें, अगर जो कोई यहाँ तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग को बोल रहे हैं कि जल्दी से लिख लीजिए, अगर जो कोई लिखेगा तो एक क्वेश्चन एक दिन में हो ही नहीं पाएगा एक लेक्चर में, तो सोचिए आप।
ये जीरो है, देखिए ध्यान से, ये जीरो है। B